नाज़रीन आदाब, अधूरा ख्वाब की इस खास कड़ी में आप सभी का खैर मकदम है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं नेपाल से सटे हुए ज़िले बहराइच की। भारत सरकार के रिपोर्ट के हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े ज़िलों में से बहराइच ज़िले का नाम आता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगियाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ बहराइच का एक बड़ा तबका हिंदुस्तान के बड़े शहरों में जाकर के मजदूरी भी कर रहा है। बहराइच ज़िला पूरे हिंदुस्तान में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि यहाँ पर मशहूर सूफी संत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी है। आज की रिपोर्ट में हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहराइच में हालात किस तरह के हैं, साथ ही यहाँ पर हालात कैसे और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। पेश हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला बहुत पुराना और घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की जमीन खेती के लिहाज से काफी अच्छी मानी जाती है, इसलिए यहाँ के ज्यादातर लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। बहराइच जिले की खास पहचान यहाँ पर स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। ये दरगाह सबसे प्राचीनतम दरगाहों में से एक है। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। लगभग 10वीं शताब्दी में यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत हुई थी, जिसके बाद मजार बनी। तभी से लेकर आज तक यहाँ रौनक बढ़ती गई। जानकारों का मानना है कि गाजी साहब का ज्यादातर वक्त लोगों के प्रति प्रेम और दूसरों की खिदमत करने में ही गुजरता रहा, जिसका हर धर्म के लोगों ने स्वागत किया। यही वजह है कि सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई, उसी के बाद से यहाँ मेला लगने लगा, जो आज भी बदस्तूर जारी है। बिल्कुल हिमालयन रेंज के अंदर था। जल्दी से किसी तरफ से कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ घाघरा थी, एक तरफ हिमालय था और गोड्डा से सिर्फ कनेक्ट था। लेकिन आपके नाम नामी और आपकी करामात की वजह से ये इस हद तक पहुंचा कि बहराइच आज बॉम्बे और बाहर फॉरेनर्स भी आते हैं हमारे वहाँ। इस साल भी फॉरेनर्स आए। यहाँ के लोगों के खाने व रहने का इंतजाम रहता है। जेठ के महीने में यहाँ मेला लगता है। मेला लगभग 1 महीने चलता है, जिसमें देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। मेले का पहला इतवार बारात का दिन होता है। उसके बाद 4 चौथी होती है, जिसमें लाखों ज़ायरीन शरीक होते हैं। दरगाह शरीफ की खासियत ये भी है कि यहाँ लोगों की बीमारियां भी दूर होती हैं, जिसके लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इसका सबूत अगर आप चाहें तो मेन गेट जो है, जंजीरी दरवाज़ा कहलाता है, नाल दरवाज़ा, उसके ऊपर निशानात लगे हुए हैं। सूरज लगा है जिसके वहाँ औलाद पैदा हुई है, पंजा लगा है जो लीपर ठीक हुआ है, और इसी तरह से और बहुत से सिम्बल्स लगे हुए हैं जो इंडिकेट करते हैं कि उसकी मुरादें पूरी हुई। और हमारे पास एक तवील लिस्ट भी है ठीक होने वालों की, कोढ़ से ठीक होने वालों के, ब्लाइंडनेस से ठीक होने वालों के, बांझ से ठीक होने वालों की। दरगाह परिसर में बहुत से त्रिशूल लगे हुए हैं, जो लोगों की आस्था का प्रतीक हैं। सभी श्रद्धालु गाजी साहब को त्रिशूल भेंट करते हैं और जब मुराद पूरी हो जाती है तब लोग इन त्रिशूलों को यहीं छोड़ जाते हैं। शिव का एक प्रसाद है जो प्राचीन काल से सभी श्रद्धालु, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब इसको लेकर गाजी मियाँ के चरणों में पेश करते हैं। और बताया जाता है कि जब इनकी मुराद पूरी हो जाती है तो ये त्रिशूल यहीं छोड़ जाते हैं। बहराइच की सीमा से लगे मुल्क नेपाल से हर साल यहाँ हजारों ज़ायरीन आते हैं, जिनकी देखरेख और ठहरने का पूरा इंतजाम दरगाह कमेटी करती है। गंगा जमुनी यहाँ का प्रतीक है। भारत का अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति भी सरकार गाजी का एक एकता का अभियान है। भारत और नेपाल का मैत्री संबंध भी पहले से है और हम लोग भी वहाँ से यहाँ आते हैं। ये लोग काफ़ी इज्जत करते हैं और जो भी हमारे 250-300 जनता यहाँ पे आई है, ये बहुत कम लेकर के हम आते हैं। यहाँ हम लोग की मन्नत पूरी होती है, इसलिए जो है हम लोग को यहाँ आते हैं और फिर बाबा से दुआ लेके जाते हैं कि हम लोग का जो है परिवार सकुशल रहे, सब आनंद से रहे, कोई बला हम लोग को न पकड़े, किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। मज़ार में सबको, सब जितने दिन दुखी हैं सबको देखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, रात दिन मेहनत करके और उनकी सेवा में अपने को समर्पित कर देते हैं। और हम लोग तो आम आदमी हैं और उनके ऊपर तो सरकार 5 पीर है। इन लोगों का गाजी साहब में अटूट विश्वास है कि सभी मनोकामना पूरी होती है। जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार दरगाह के लिए और अच्छे इंतजाम करे। कभी कभी दरगाह में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। खुदा का दीन फैलाया, यही कहलाए गाजी और नमाजी सब
के चर्चे थे घर घर में, है नाम इनमें ही बहराइच के गाजी ओ नमाजी का, जनाबे शाह हजरत सैयद मसूद गाजी का। अली शेरे खुदा के शेर हैं और दी के गाजी हैं, खुदा ओ मुस्तफा गाजी मियाँ से खुश है राजी है। सुनो इनकी कहानी कौन है, आए कहाँ से हैं, ये किसकी आल से हैं और किसके खानदा से हैं। ये किसकी आल से है और किसके खानदा से है, ये किसकी आल से है और किसके खानदा से है। अली के शेर है सादात की आंखों के तारे हैं, अली के शेर है सादात की आंखों के तारे हैं, अली के शेर है सादात की आंखों के तारे हैं, अली के शेर है सादात की आंखों के तारे हैं, अली के शेर है सादात की आंखों के तारे हैं। शहंशाह गज़नबी महमूद के हैं भांजे प्यारे, शहंशाह गज़नबी महमूद के हैं भांजे प्यारे, शहंशाह गज़नबी महमूद के हैं भांजे प्यारे। अधूरे ख्वाब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। बहराइच जिले की बदकिस्मती इससे ज्यादा और क्या होगी कि यहाँ के लोग हमेशा से वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल होते रहे हैं। बहराइच जिले के आंकड़े पर गौर करें तो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, वही तय करते हैं कि आखिर लोकसभा और विधानसभा में कौन जाएगा। ऐसा नहीं है, इस जिले ने बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया है, साथ ही मौजूदा वक्त में मंत्री भी इसी जिले से हैं, लेकिन बहराइच का विकास जिस तरह से होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। यहाँ के लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि बहराइच की किस्मत किसी न किसी दिन जरूर बदलेगी। अधूरे ख्वाब की टीम ने इस बार रुख किया बहराइच जिले का। बहराइच जिला एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। मुसलमानों की तादाद ज्यादा होने की वजह से सियासी पार्टियों की नजर इस क्षेत्र पर लगातार बनी रहती है, लेकिन सियासी पार्टियां यहाँ के मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक की तरह देखती आईं। हालांकि क्षेत्रीय विधायक और सरकार के मंत्री की काफी कोशिशें रही हैं क्षेत्र के विकास को लेकर, लेकिन जब हमने बात की यहाँ के मुकामी लोगों से तो उनका कहना है कि क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। मुसलमान जहाँ था वो आज भी वहीं पर है। बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है यहाँ का मुसलमान। आज की तारीख में जैसे पूरे मुल्क में मुसलमानों की जो सूरत हाल है, वही सूरत हाल बहराइच में कुछ ज़्यादा है, इसलिए कि बहराइच पिछड़े ज़िलों में आता है, नेपाल की सरहद पर मुकीम है और यहाँ पर तालीम की बुनियादी वो वसाइल नहीं मौजूद हैं कि जिनसे बच्चे तालीम हासिल कर सकें। मदारिस की तालीम है, उन्हीं मदारिस के ज़रिए बच्चों को जो तालीम मिल पाती है, और बाकी जो दूसरे डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें कहीं ना कहीं पर जिनकी दूसरे लोग अगुवाई करते हैं उनमें मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक, कहीं ना कहीं पर जानिबदारी भी उनके साथ है। लेकिन इधर ये चीज़ कम हुई है जब से डॉक्टर वक़ार अहमद शाह बहराइच से चुनाव मुस्तकिल जीत रहे हैं। उसकी वजह से मुसलमानों का थोड़ा पिछड़ापन और उनकी तरक्की की तरफ राहें थोड़ी खुली हैं। कि बहराइच को कभी गाजी और गौतम की धरती कही जाती थी, यही वो बहराइच है जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है। इस जनपद बहराइच से सबसे पहले आज़ादी के बाद सन 1952 में पहला चुनाव रफ़ी अहमद की दुआई जीत करके केंद्र में गए और वहाँ शिक्षा मंत्री हुए। बहराइच ने हमेशा पार्लियामेंट में यहाँ मुसलमानों को जिता करके भेजा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहीं पर आरिफ मोहम्मद खान यहीं बहराइच से 3 बार चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री रहे। और बहराइच आज भी जितना पिछड़ा आज़ादी के पहले था उतना आज है। बहराइच में कोई बदलाव नहीं आया है। जिस तरह से बहराइच में बेरोज़गारी, भुखमरी, बेकारी पहले थी, आज भी यहाँ के लोग बाहर कमाने और खाड़ी देशों में जाने के लिए मजबूर है। उनके पास कोई काम धंधा यहाँ नहीं है। यहाँ अगर कोई काम धंधा है तो मोटर लाइन का है
या सब्जी बेचने का काम उनके पास है। ऐसे छोटे मोटे उद्योग धंधे उनके पास हैं जिससे उनकी रोजी रोटी कोई बहुत ज़्यादा संसाधन अच्छे नहीं हैं। केंद्र सरकार की कई रिपोर्टों से ये मालूम हुआ है कि बहराइच के मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़े हैं। यहाँ के मुसलमान शिक्षा के साथ साथ रोजगार में भी बहुत पीछे हैं। बहराइच में रोजगार के ऐसे कोई साधन नहीं है जिससे यहाँ के लोगों के हालात सुधर सके। यहाँ पर ज्यादातर लोग मजदूरी और ड्राइवर के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तमाम सेकुलर दल के लोगों ने, खासकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेता ने, तमाम लोगों ने कहा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भारत सरकार जो है लागू करे, लेकिन आज तक इस देश का दुर्भाग्य और मुसलमानों का दुर्भाग्य जो केवल राजनीति का निवाला बनकर और वोट बैंक बन के रह गया है। आज तक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और सच्चर कमेटी लागू नहीं हो सकी। जो उनके मुसलमानों की जो हक और उनकी बदहाली की बात कही गई है, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें कि दलितों से बदतर हालत है इस देश के मुसलमानों की, लेकिन उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार दबाए हुए रखे, उसे लागू नहीं होने दे रही है। बहराइच के मुसलमान कसमपुरसी का शिकार है, कोई उनके हाल लेने वाला नहीं है। गरीबी ख़त्म करनी चाहिए लेकिन गरीबों को मिटाया जा रहा है। रोज़गार देना चाहिए लेकिन रोज़गार के नाम पर खाली सिर्फ दावे हैं। अमली तौर पर बिल्कुल एकदम बहराइच की आवाम कोरी है, चाहे वो तिजारत के एतबार से हो, चाहे वो नौकरी के एतबार से हो, चाहे वो मदरसे के ताल्लुक़ से हो, किसी भी एतबार से सिर्फ दावे और दावे हैं। बहराइच के कई मुस्लिम मोहल्ले ऐसे हैं जहां गंदगी भरी पड़ी है, सफाई कहीं भी नजर नहीं आती, जिसके चलते यहाँ के लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में एक सरकारी अस्पताल है जहां इलाज के संसाधन तो हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के चलते लोगों को इसका सही फायदा नहीं पहुंच पाता है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टर की भर्ती को लेकर प्रयास जारी है। डॉक्टरों की कमी है, लेकिन हम लोगों ने हमारे यहाँ पर अभी तक पिछले 2 साल में जो भी हमारी टेम्परेरी स्टाफ की कमी थी, बैकलॉग थी, उसको हम लोगों ने अभी कई राउंड इंटरव्यू करा के और चयन करा के उसे पूर्ण कराया है। हमारे यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स की कमी है, उसके लिए शासन में लिखा गया है और जिसमें प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र ही वो कमी दूर होगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे को यहाँ पर कई नई एम्बुलेंसेज भी प्राप्त हुई हैं। 108, 102 जितनी मांगी गई थी शासन से, उतनी हमें प्राप्त हुई हैं। वहीं गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए कोई सहूलियत नहीं है। ये लोग यहाँ बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इनके मसाइल को सुनने यहाँ कोई भी सरकारी नुमाइंदा नहीं आता, जबकि जिला प्रशासन का कहना है कि सरकार की सभी योजनाओं का सभी को फायदा मिल रहा है। MSDP योजना के अंतर्गत कई चीज़ों पे काम हुआ है, राइट फ्रॉम इसमें आवास से लेकर यहाँ पर ITI से लेकर कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने से लेकर छात्रावासों का निर्माण से लेकर कई कार्य हुए हैं, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय, और वो सब अल्पसंख्यक समुदाय पॉकेट्स में ही हुआ है जहाँ उनकी ज़्यादा लोग भी हैं और इसलिए उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हालात वही है जो ने इतने दिन से अम्मा हमारी दौलत में परमिट नहीं बन पाई है। अब आज जाए कहा रहे तो मोहल्ले मिट्टी हो गई तो गई भी नहीं कि कम से कम 6 महीना होएगा है, तब बड़ा कागज दे दी से और कहा थे कि जो उन्हें परमिट मिल जी है, आपका सबर करो 2 महीने बाद मिल जी, 1 महीने बाद मिल जी है। कट रही है 100-150 कमाते हैं बाबूजी हमारे आदमी। हाँ कैसे हमारे आदमी कमाते 100-150 रुपया, हमें लड़के बच्चे हम चले जाते रक्षा चलाते हैं। वो हमारी भी लड़की है, एक लड़की वो सयानी खड़ी है और कोई मदद नहीं मिलती है यहाँ पे। पेड़ का छाया में बैठे रहते सारा दिन, सारा दिन पेड़ के नीचे रहते हैं। घर नहीं है, पन्नी ताने हैं, बहुत गर्म लगती है तो घर में नहीं बैठते हैं। रात के सोने जाते हैं घर में तो भी गर्मी लगती है, बहुत परेशानी होती है। सारा दिन यही खटिया यहाँ पड़ी है टूटी, खटिया पेड़ सहारा है। वहीं इलाके में कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री भी नहीं बनी है। जो भी कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का जो सरकार की बहुत ही सराहनीय पहल है, इनिशिएटिव है, उस पर काफ़ी अच्छा काम कराया है। सारे हमारे पिछले सालों की बाउंड्री वॉल जितनी भी हमको मिली थी कंप्लीट करा ली गई हैं। इसके अलावा हमने सरकार से, शासन से गुजारिश और की है कि हमको और इसमें कब्रिस्तान की हमको बाउंड्री दी जाए। इसमें हमारे यहाँ के स्थानीय माननीय मंत्री जी भी काफ़ी इसमें रुचि रखे हुए हैं। बहराइच के मुसलमान लगातार सियासी पार्टियों के वोट का शिकार बनते आए हैं। कोई भी सियासतदान इनके दर्द समझने नहीं आता, बल्कि इनको नए नए ख्वाब दिखाकर चला जाता है। आखिर कब तक यहाँ के मुसलमानों के ख्वाब अधूरे रहेंगे? सरकार की ओर से कब इनको मदद मिलेगी? अधूरा ख्वाब प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। दो 2012 की विधानसभा इलेक्शन या 2014 के लोकसभा इलेक्शन को अगर देखें तो यहाँ से बड़े बड़े सियासी पार्टियों के अगुवाओं ने अपनी पार्टी के लिए चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन बहराइच हमेशा से वोट बैंक के तौर पर ही देखा गया है। यहाँ के हालात की अगर बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से भी बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक उन पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं देता है। बहराइच में जिस बात की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है वो है एजुकेशन का मामला। मुसलमान आमतौर से तालीम के मामले में वैसे भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन बहराइच ज़िला और ज़्यादा पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर लोग अपने तालीम मदरसों के ज़रिए से हासिल कर रहे हैं, लेकिन दुनियावी तालीम के लिए उनके पास कोई मौका नहीं है। सरकार ने 2012 के घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि यहाँ के लोगों के लिए बेहतर तालीम के मौके दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहराइच में गरीब मुस्लिम छात्र बेहतर तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अच्छे स्कूलों की फीस बहुत अधिक है, जिसके चलते यहाँ के छात्र सिर्फ मदरसों तक ही सीमित हैं। शहर में लगभग 90 मदरसे हैं। यहाँ पर कुछ ही मदरसे अच्छे हाल में चल रहे हैं, बाकी मदरसों की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है। शहरी तबके का छात्र अगर उच्च शिक्षा लेना भी चाहता है तो नहीं ले सकता, क्योंकि इसके लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध नहीं है। दूसरी तरफ बहराइच में तकनीकी शिक्षा के लिए कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां छात्र रोजगार परक शिक्षा हासिल कर सकें। एजुकेशन नहीं है। हमारे बच्चे जैसे ही एक कक्षा 2 और 5 तक पास कर लेते हैं, उसकी मजबूरी में हमारे यहाँ के गार्जियन उनको मिस्त्री के यहाँ खरात पे, साइकिल पे, पंचर बनाने पे, सब्जी बेचने पे खड़ा कर देते हैं। उसकी वजह है कि नौकरियों में कोई जगह नहीं है, तालीम अच्छी मिलती नहीं, और तालीम अच्छी देने के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है कि बड़े स्कूलों में जाके अपने बच्चों को तालीम दिला सके, उनका एडमिशन करा सके, उनको बढ़िया कोचिंग करा सके। उसके लिए तो बहुत बुरी हालात है। यहाँ मदरसों की जो सहूलत हुकूमत से मिलनी चाहिए वो सहूलत हमको नहीं मिल पा रही है। हमें अगर रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो कम से कम 10,000 रुपये हमें उनको रिश्वत देनी पड़ती है। अगर हम नर्सरी से लेकर दर्जे 5 तक हम मान्यता कराते हैं तो कम से कम 25,000 चाहिए। अगर हम हाई स्कूल तक उसकी मान्यता लेना चाहते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपये हम उनको दें, तब हमको मान्यता मिलती है। हमारा मदरसा सुल्तानुल उलूम तकरीबन 4 साल से दीनी खिदमात को अंजाम दे रहा है, जिसमें नर्सरी से लेकर दर्जे 8 तक के तलबा व तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं। जब हम मान्यता की बात करते हैं, हुकूमत से मंजूरी की बात करते हैं, तो इतनी पैसे की मांग कर देते हैं कि हम चंदा ले करके उनको इतनी बड़ी कीमत रिश्वत में हम नहीं दे सकते। सरकार को चाहिए कि यहाँ गरीबी को दूर करने के लिए अपनी योजनाओं का ठीक तरीके से प्रचार प्रसार करवाए। इसके साथ ही उन जरूरतमंदों को चिन्हित करके वहां तक अपनी स्कीमों और योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, जिसके लिए लोग हकदार हैं, तभी कोई रास्ता निकल सकेगा। जहां माइनॉरिटी का सवाल है, योजनाएं तो कागज में बैठ के दिल्ली में हो चाहे वो प्रदेश में हो बना दी जाती हैं, लेकिन जब माइनॉरिटी के नाम पर सतह पे काम करने की बात आती है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या दूसरे लोग हों, वो उसको अमल में लाने की कोशिश नहीं करते, उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता है। सही मानों में तो सरकार जो सुविधाएं सबसे ज़्यादा यूपी में जो दी गई हैं शायद कहीं नहीं होगी, मगर उसका उपयोग जो है सही तरीके से उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ या नेताओं के जरिए से या प्रधान के जरिए से इस तरह से नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि यहाँ पे जो सरकार इतनी सुविधाएं जो दे रहे हैं और उसका अगर लाभ मिले तो सब शिक्षा भी पाएँ और दूसरा रोजगार भी अपने आप चालू कर सकती हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहराइच बहुत फैला हुआ है, लेकिन रोजगार के नजरिए से यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री या व्यवसाय नहीं है जिससे इनको रोजगार के अवसर मिल सकें। बहराइच में आप अगर रिक्शे वालों को तादादों को देखें तो 90% मुसलमान मिलेंगे, तांगा वाले को देखें 90% मुसलमान मिलेंगे, ठेला वालों को देखें तो 90% मुसलमान उसमें नज़र आएंगे। और इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं वो मुसलमानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। उसकी 2 वजह हैं।
सबसे बड़ी वजह यह है कि या तो योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है और या तो गवर्नमेंट की ये चाल है कि मुसलमानों तक जो है उनका हक न पहुंचे। आजादी के बाद से जिले के आर्थिक विकास के लिए बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने यहां के मुसलमानों की दयनीय दशा को सुधारने के लिए काफी वायदे भी किए, लेकिन हुकूमत बनते ही वे अपना वायदा भूल गए और इनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर लिया। यहां के विकास के लिए सबसे पहले दरगाह शरीफ को सरकार मान्यता दे। इसके अलावा यहां ऐसे उद्योग लगाए जाएं जिससे यहां के गरीब लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके लिए यहां के क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ सरकार को भी सजग होना पड़ेगा, तभी यहां के अन्य लोगों के साथ साथ मुसलमानों के भी अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के और मुस्लिम बाहुल जिलों की तरह बहराइच में भी हालात बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। बहराइच में हालात इसलिए और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उद्योग धंधे का कोई साधन नहीं है। हालांकि सरकारों की तरफ से कागजों पर कई बड़े वादे किए गए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी साफ तौर से कहती है कि बहराइच में हालात तब तक बेहतर नहीं हो सकते हैं जब तक सरकारों की तरफ से कोशिशें नहीं की जाती हैं। यानी कि सरकार और बहराइच के बुद्धिजीवी मिलकर के अगर कोई कोशिश करें तो यहाँ के मुसलमानों के अधूरे ख्वाब और लोगों के साथ साथ पूरे हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।